जो गुलजार साहब जब आए थे दीना तो उस दिन लिखी थी, फ्लैशबैक से बाहर। वो तुम थे जो ज़माना मकान की हदें तोड़कर दीना से मिलने आए थे। मैं तो यूं ही वहाँ जा पहुँचा था, ढलती से पहर के सुरमई सायों की तरह एक से दूसरी जगह दिन गुजारी के लिए, कि अचानक वक्त मेरी गिरफ्त में आ गया। रेलवे स्टेशन से बाहर एक सफ़ेद साए से गले मिलते हुए यूं लगा जैसे धूप और बारिश को एक साथ छू लिया हो, जैसे दिन के तीसरे पहर के मटियालेपन में चांदनी ओढ़ ली हो। पता नहीं तुम्हारे हाथ में टाइम मशीन थी या क्या था, ज़माने पीछे की तरफ चल पड़े थे। तुम नन्हे से रेल की फूलादी पटरी के पास कूकती छींकती हाँफती सांसों की दबीज भाप निकालती रेलगाड़ी को देख रहे थे, और मैं बस्ता लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पुराने चौबी बेंच पे बैठा मालगाड़ी के डिब्बे गिन रहा था। खारियाँ और दीना एक ही महवर पर घूम रहे थे, और किसी को खबर नहीं थी कि वक्त से भागे हुए हम दोनों उस वक्त कहाँ थे। हमारी फंतासिया एक, अहनियत एक थी, लेकिन ज़माने और कस्बे अलग अलग, और अब तो मुल्क भी अलग अलग हैं और दुनियाएं भी। तुम शोहरत के बोझ तले दबे हुए और मैं गुमनामी का मारा हुआ, लेकिन हमारी मूंछों और हंसी का रंग एक जैसा है। लेकिन हमारी मूंछों और हंसी का रंग एक जैसा है, रोशन और सफ़ेद। माजी की एक तंग गली में खड़े चमचम और गुलाब जामुन खाते हुए तुम लोगों से यूं मिल रहे थे जैसे सब तुम्हारे हम जवार वो हम जोली हूँ, और गली जैसे तुम्हारे ही घर का हिस्सा हो। बचपन के घर में दाखिल होने के लिए जैसे तुम मेरे ही मुंतज़िर थे, और जब मेरा बाजू पकड़े हुए तुम दरवाजे से गुज़र रहे थे तो तुम्हारे पाँव जैसे सदे सोत को पार कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी की आवाज़ गंभीर हो गई थी, और नीम तारीख सहन में किसी बड़ी उम्र की लड़की को ना पाकर जैसे तुम्हारे ख्वाबों की गोलक टूट गई थी, और उम्रों की जमा रेज़गारी वहीं पड़ी रहने के लिए बिखर गई थी, और तुम्हारी आंखों में जेलम का कोई सैलाबी रेला उमंड आया था। फिल्मी लोगों को यही तो सहूलत होती है कि जब चीज़ें हद से और जज्बात बस से बाहर हो जाएं तो फ़ौरन सीन कट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दोबारा शूट कर लेते हैं। देखते ही देखते तुमने स्कूल में दाखिला लिया, हाज़री लगवाई, सबक याद किया, और यकदम फ्लैशबैक से बाहर निकलकर अपने नाम से मंसूब कालरा ब्लॉक के सामने आ खड़े हुए दूसरी हिजरत के लिए। फिल्म बनती रही, फ़ोटो सेशन होते रहे, और मैं फोकस से बाहर वाहिद तमाशाई मंजर के एक सिरे पर बैठा तुम्हें असातिज़ा के झुरमट में बच्चों की तरह तारीख और जोग्राफिया का रट्टा लगाते देखता रहा। जाने कब तक ज़मानों का आमोख्ता आमेख्त होता रहा, जाने कब तक पेंसिल और रबर से लकीरें बनती और मिटती रहीं, यहाँ तक कि एक बार फिर सीन कट हुआ और तुम गोली की सी तेज़ी से सरहद की तरफ चल पड़े। मैंने पहली बार तुम्हें जल्दी में देखा, वरना तुम तो जहाँ रुकते थे वहीं के हो जाते थे, जैसे हर दिल तुम्हारे आबाई वतन का अहाता हो। वो क्या था जो मुझे मालूम होते हुए भी मालूम नहीं था, जो तुम जानते हुए भी बताना नहीं चाहते थे। आने में इतना ठहराओ कि बार बार गले मिलते थे और गाल से गाल मस करते थे, और जाने में इतनी उजलत कि सीन ओके हुए बगैर पैकअप कर दिया। साग और मकई की रोटी जिसकी इश्तिहा तुम्हारी गज़लों, नज़मों और तुम्हारे गीतों से टपकती थी, और गुड़ की भेली जिसे चखने के लिए तुमने जन्म जुग इंतज़ार किया, खाने के मेज़ पर धरी रह गई। नागाह मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, और कहीं आधे रास्ते की दूरी से कोई अलविदाई आवाज़ सुनाई दी, नासिर साहब, नासिर साहब। पता नहीं वो तुम थे जो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के दीना के बासी थे, या हिंदुस्तान के शहरी बॉलीवुड के गुलजार। वाह वाह वाह, क्या अच्छा है। अच्छा सर,
یہ ایک نظم ہے عرابچی سو گیا ہے. جی یہ میری ایک کتاب کا عنوان بھی ہے، نام کتاب کا. عرابچی سو گیا ہے طولانی فاصلوں سر کی. دوبارہ سر معذرت. عرابچی سو گیا ہے، عرابچی سو گیا ہے طولانی فاصلوں کی تھکن سے مغلوب ہو گیا ہے. خبر نہیں ہے اسے کہاں ہے، بس ایک لمبے کٹے پھٹے ناتراش رستے پہ چوبی گاڑی ازل سے یوں ہی ابد کی جانب رواں دواں ہے. ذرا سے جھٹکے سے چرچراتی ہے جب، تو بوسیدگی کی لاکھوں تہوں میں لپٹا ہر ایک ذی روح چونکتا ہے. عرابچی خواب دیکھتا ہے، وہ شاہزادی کا ہاتھ تھامے سنہری رتھ میں سوار ہو کر عجب جہانوں نئے زمانوں میں کھو گیا ہے. عرابچی سو گیا ہے. اللہ